सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा हफ्ता है न्यूयॉर्क स्पेशल का। इस पूरे हफ्ते में ना सिर्फ ये कि आप न्यूयॉर्क की सैर करेंगे बल्कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो कल्चर यहाँ पे मौजूद है और जो ट्रेंड्स यहाँ से निकल कर पूरी दुनिया में जाते हैं और उसे फॉलो किया जाता है, ये सब कुछ आप देखेंगे लेकिन मेरी आंखों से, और इसके साथ साथ एंजॉय भी करेंगे। आज का सफ़र शुरू करते हैं। ये आपको बताऊँ कि अगर आप न्यूयॉर्क आएँ और आप यहाँ की फेरी राइड ना लें तो फिर शायद आपने न्यूयॉर्क का मज़ा नहीं लिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग बड़ी तादाद में फेरी राइड में घूमने के बाद अब यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने आगे भी चलना है और कुछ नई जगहों की सैर भी आपको करवानी है। कुछ स्ट्रीट परफॉर्मर्स से मिलेंगे, इसके अलावा न्यूयॉर्क का जो सही लाइफस्टाइल है वो भी आपको दिखाएंगे। न्यूयॉर्क शहर में जहाँ देखने को बहुत कुछ मिलता है, वहीं यहाँ पर स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी बहुत बड़ी तादाद में आपको सड़कों के ऊपर परफॉर्म करते हुए नजर भी आएंगे और मेरे जैसे कई लोग उनको देखते हुए महसूस भी होंगे। मेरे पीछे आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और एक बहुत ही खूबसूरत डांस है, लेकिन कर कौन रहा है आइए आपको दिखाते भी हूँ और सुनाते भी हूँ। This is called tap dance in America. And why you do that? Just for fun? ये मैं एक्सरसाइज के लिए करता हूँ, फिर घर से बाहर एंजॉय करना मुझे पसंद है। मौसम भी बहुत अच्छा है तो सोचा एक तीर से दो शिकार हो जाए। And how much you earn from this? I earn little मेरी इससे to बहुत nothing, कम या जीरो but कमाई it's not होती about है, the लेकिन ये money, मैं it's कमाई about के लिए नहीं बल्कि फन की खातिर कर रहा हूँ। It's my heart, it's my passion, and so it's. I ain't got a shiny black car, ain't got a bundle of bright green money, clothes on my back or off the rack, but know what, so what, I don't care, 'cause you know what I've got fabulous feet, I love my fabulous feet. Tell us some history of this dance. Well, the history of tap traditionally runs back, man, at least 100. टैप की तारीख कम से कम 100 साल पुरानी है। ये मशहूर बिल्बो जैंगल्स रॉबिन्सन से शुरू हुआ, And who pretty much was one of the first. जो अमेरिका में टैप डांस की किस्म हुफस मुतारिफ करवाने वाले और इसे हॉलीवुड की स्क्रीन तक ले जाने वाले पहले सियाफाम टैप डांसर्स में से एक Because the थे। difference was. इससे पहले टैप डांस ब्रॉडवे स्टाइल का होता था, बाजुओं और टांगों के इस्तेमाल के साथ। And then it फिर ये evolved तब्दील होकर into अमेरिका की something सियाफाम आबादी के कल्चर का एक हिस्सा बन the गया। black diaspora in America. How many countries is it going to be a famous dance in I, these days? I think it has been. It's a nostalgic art form that has died. मेरे and ख्याल में ये कभी मकबूल था लेकिन फिर एक तरह से ख़त्म हो गया। अब ये फिर से वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसकी एक वजह दुनिया भर से लोगों की बढ़ती हुई तादाद का इसे यूट्यूब और फेसबुक पर देखने के काबिल होना है। ये आयरिश टैप डांस, क्लॉगिंग और फ्लेमिंको जैसी डांस की एक किस्म है। like flamenco. So we can hope that you'll be, after many years, we will be like a legend for this dance someday. I am a legend now. Just nobody's Yes. heard of me. You know, I'm an unsung you hero. You are. And if somebody wants to learn the tap dance, then what he or she can do? He or she can start off by watching as much as they can first. Let me show you a step. Come on. I don't know. Come on. मैं ट्राई करती हूँ लेकिन अब कुछ पता नहीं कि मैं क्या कुछ तोड़ दूँ। We're gonna start off. हम शुरू करेंगे टाइम स्टेप से, जो एक बेसिक स्टेप है। ये टैप डांस सीखने वाले हर शख्स को सबसे पहले सिखाया जाता है। Are you ready out there? I'm Are you ready. ready? All right, she's ready. Let's do it. Okay. Okay. Go ahead. Here we go. We're gonna start with a stomp. I don't know. So, I'm very bad at Just that. the, just the, Okay. yeah, just drop the leg. Yeah. So that's the first step, and then the next one is gonna be a hop on the left. Ah, sorry. On So, the left. Exactly. Hop on the left and stomp on the right. It's very So, difficult for me. But you're doing a good job. So just try this. Try this. Okay, I'll try it at home.
Okay, but thank you so much, and I hope you will watch it, and everybody will watch it in Pakistan, and they'll also enjoy it a lot. Thank you so Thank much. you for Thank you, having me. thank you. All right. अच्छा जी, मैंने तो सीखने की कोशिश की और ये परफॉर्मेंस अभी जारी है, लेकिन यहाँ पे एक और ऐसी शख्सियत है जो ये देख रही है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन किस तरह ये आपको मैं बताती हूँ. Hello, how are you? Hi, I'm good. So you're enjoying the dance? Yeah, I'm a dancer too. Okay, before the shoot, you were telling me that you were born in Pakistan. In which city you were born? In Lahore. Oh, really? And how did you find that city? Was it good? I never been in Lahore. मैं कभी भी लाहौर नहीं गई। मेरे वालिदैन वहाँ पढ़ने के लिए गए थे और मेरी पैदाइश वहाँ हुई। Spain. So you want to go there? Of course, I always say my parents that I want to go and visit Lahore one day. You know that Lahore has a very good, tasty food culture. Yeah, I know. My mom cooks amazing Pakistani food. I love it. थैंक यू सो मच. अच्छा जनाब, पाकिस्तान से नहीं ज़रूर है ये, लेकिन वहाँ पैदा हुई थी, और इनका ये कहना है कि भाई वहाँ के खाने जो हैं मेरी अम्मा ने सीखे हैं और बनाए भी हैं, और अभी भी वो जो खाना बनाती हैं उसमें पाकिस्तानी खाने का जायका जो है, यानी मसालेदार खानों का जायका वो नज़र आता है. न्यूयॉर्क में न जाने क्या कुछ है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं, इंजॉय करते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि आप न्यूयॉर्क का मज़ा ले रहे हैं. आपको ऐसा लगता है कि एक नई दुनिया है, जैसे कि इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं. न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लेटेस्ट फैशन और इसके अलावा ट्रेंड्स के अलावा आपको जो ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी वो हैं यहाँ पर मुख्तलिफ सड़कों पे होती हुई परफॉर्मेंसेज. इस तरफ आपको लेके चलती हूँ जहाँ बहुत सारे लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं. मैं भी चल के देखती हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है. B-Boy A-Rod right here. He's all over YouTube. International, worldwide, Yes. representing New York City, Bronx, New York. We in the You house. already know. What else? Tell these lovely people more. 25 seconds. Obama wants change. We $1. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. And the more you give us, The safer they are. Now, people, keep this in mind. Uh-huh. This right here, Keeps all of us. out of two places. What's that? The poorhouse. What else? Yo house, yo house. Whoa, whoa, yo whoa, house. whoa, whoa. We don't do that anymore. I'm sorry, we don't do that anymore, but we do accept Visa. MasterCard, American Express. Chinese, $1. Japanese, $2. Korean, $3. Puerto Ricans, $4. black people, $5. and white people. $20. Yeah! Stop the show! I just got $5! From who? From this rich gay guy! Get more. Here we go, guys. Thank you. Thank you. God bless. Thank you. Thank you. God bless, guys. Thank you. God न्यूयॉर्क के इस खूबसूरत ट्रिप में मेरे साथ साथ आपको भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए आपने कहीं जाना नहीं है. आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. इस ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक ऐसे हिंदुस्तानी से जो पाकिस्तान को अच्छा पड़ोसी जानता है, और लिए चलेंगे न्यूयॉर्क की सड़कों पर जहां है फैशन के जलवे.
मुख्तलिफ जगहों से होते हुए अब मैं आपको फैशन का जो मेन स्पॉट है 34 स्ट्रीट वहाँ पर लिए चलती हूँ, जहाँ पर तमाम ब्रांड्स की शॉप्स मौजूद हैं और वहाँ पर फैशन के हवाले से कहा जाता है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स जो है वो शायद वहीं से निकलते हैं और दुनिया भर में फॉलो भी किए जाते हैं। उसके लिए मैंने टैक्सी की राइड ली है और अब थोड़ी देर में मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँगी। लेकिन ये आपको बता दूँ कि इस वक्त जिस टैक्सी में मैं सफ़र कर रही हूँ वो जो चला रहे हैं उनका ताल्लुक दिल्ली से है और बातें बड़े मज़े की करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि आप ऑफ द कैमरा बातें करें तो थोड़ी ऑन कैमरा भी हो जाए। क्यों, सही कह रही हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दिल्ली में किस जगह से आपका ताल्लुक है? दिल्ली शाहजरा। तो ये बताएं कि जो एशियंस यहाँ पर खास तौर पर हैं, क्या कभी उनको किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का या रेसिज्म का सामना करना पड़ता है? ये थोड़ा बहुत है जी, ज़्यादा नहीं है इत्थे, लेकिन ਜਿਹੜੇ न्यूयॉर्क ਦੇ ਪੀਪਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਦੇ ਐਜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। अच्छा, यहाँ पर जो एशियंस आते हैं उनको काम करने के कितने मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलती हैं? ज़्यादातर लोग अपने इंडियन पाकिस्तानी कैब चलानी ज़्यादा ईजी समझते क्योंकि ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ बनाना बहुत आसान है, दूसरा ईजी मनी है। तो क्या ये आसानी से मिल जाता है या फिर दूसरी जॉब ढूंढने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है? बिल्कुल, एक तो ये बिजनेस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੌਸ ਦੀ ਹੈਡਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो रिस्पेक्ट दी जाती है यहाँ के लोग Yes. जो चलाते हैं गाड़ियाँ? ਸਾਡੇ GPS ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। हमारे मुल्क में बड़ा ये वो होता था कि अच्छा नहीं ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, एक वो होता है ना अंदर टेंशन होती थी। लेकिन यहाँ मैं जितनी जगहों पे गई वहाँ मुझे पाकिस्तानी इंडियंस आपस में इतने दोस्त नज़र आए और पुराने सालों पुरानी दोस्तियाँ उनकी हैं और वो चल रही हैं। असल च मैं जब इंडिया सीगा तो मैनू नहीं पता सीगा कि साडी जिहड़ी लैंगुएज इन्नी ज़्यादा मैच मतलब कि मिलता है साडा जिहड़ा कल्चर पिछों, क्योंकि पंजाब का कल्चर मतलब इन्ना ज़्यादा मिलता है क्योंकि जिमें पाकिस्तानी नाटकों का मैं बहुत बड़ा दीवाना, मतलब कोई पाकिस्तानी नाटक मैं नहीं छड़दा जिहड़ा कॉमेडी का। अच्छा, हाँ जी, मैं कोई छड़दा नहीं। कौन सा पसंद है आपको? उमर शरीफ ज़्यादा पसंद है? उमर शरीफ तो लॉन्ग टाइम बुढ़ा किस्तों पे बिल्कुल। बकरा सॉरी आई एम सॉरी बकरा किस्तों पे, ओह माय गॉड, ओदा मैं गजेलियन टाइम देखा होगा। यानी यहाँ पर आप लोगों को ये फ़र्क महसूस नहीं होता या शायद आप लोग खुद भी इसको अहम नहीं समझते और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं? मैनू तो इस गल का बड़ा ताजुब होंदा जब मैं न्यूज़ सुनदा कि ओहो बार्डर से गोली चल गई है। मैं कदे कदे सोचता भी व्हाई दे डू दैट। अच्छा, थोड़ा न्यूयॉर्क के बारे में बताएं। यहाँ पर इतने लोग ही लोग, रश ही रश, हर बंदा अपने काम में मगन नज़र आता है। इतना मसरूफ शहर है ये, मुंबई की याद नहीं दिलाता आपको? ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਮੌਰਗੇਜ ਇੱਥੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੂੰਗਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ लोग 7 डे वर्क डोंट नोबडी माइंड, तो थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है, बिल्कुल रहन सहन का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करण, आपने जाते जाते बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ लोग 7 दिन भी काम करते हैं तो थकते नहीं हैं और बुरा भी नहीं मानते। पर एक गल मैं होर सोचदा कि जिन्ना इत्थे तनख्वाह वेतन जिन्ना मिलता, अगर इन्नी कमाई अगर अपने इंडिया पाकिस्तान भी मिले ना तो लोग मेरा ख्याल उत्थे भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। सोचती हूँ और शायद मुझे से पाकिस्तानी जो यहाँ पर आके देखते हैं इस लाइफस्टाइल को, वो यही सोचते हैं कि जब हम दूसरे मुल्कों में जाकर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो अपने मुल्क वापस जाने के बाद हम इतनी मेहनत क्यों नहीं कर सकते। और इनसे इस मुलाकात के बाद मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से एक टेंशन पाई जाती है, यहाँ के लोगों में मैंने वो टेंशन नहीं देखी। यहाँ मैंने उनको दोस्त देखा है। तो इसी असूल को अगर हम अपने मुल्क में रहते हुए भी अपनाएं तो 2 मुल्कों को करीब लाने में बहुत मदद मिलेगी। करण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी।
अगर आप न्यूयॉर्क आए और यहाँ पर जो फैशन की ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो ना करें तो फिर इसका मतलब ये कि आपने न्यूयॉर्क का मज़ा ही नहीं लिया। न्यूयॉर्क में फैशन किस तरह डेवलप होता है, लोग उसे किस तरह फॉलो करते हैं, ये मैं बता रही हूँ हमारी साथी रिपोर्टर आमना। न्यूयॉर्क दुनिया के फैशन कैपिटल्स में शुमार किया जाता है। इसे स्टाइलिश बनाते हैं इनके स्टाइलिस्ट, फैशन एक्सपर्ट्स और इमेज कंसल्टेंट्स, जिनमें से एक है समांथा वॉन्सबर्डिंग। Hi. Right now for summer, for young women and for women of all ages, we are seeing a lot of graphic and we're seeing a lot of color. If you feel that like all of this is too much for you, you can modify the trend to be accents. यानी आप फैशन के स्लेव नहीं है, फैशन आपकी मदद कर रहा है। If the hot color is, mango, and obviously as a man you cannot wear an entire suit made out of mango, it's just not right. But you can have a tie. You can have a shirt. It could be cufflinks. It could be a bracelet. It could be the stripe in the shirt. It could be this, a little pinstripe suit that's vaguely lavender or something, or it could be in the tie. The suit can be all black or gray or pinstripes or conservative, but your wild card, your splash of surprise can be in your shoes. On the runway, we saw big platforms, and we saw very sculptural shoes, and we saw stiletto heels. And the shoes that you're wearing incorporate a platform base, a stiletto heel, the sequins that we're seeing all over the place as sort of a global trend right now. Yet, in this color combination, this shoe is very wearable. उम्मीद है कि समांथा के साथ ये गुफ्तगू आपने भी उतनी एंजॉय की होगी जितनी मैंने की थी। न्यूयॉर्क के जो ट्रेंड्स हैं, जो इसका लाइफस्टाइल है, वो ना सिर्फ ये कि पूरे यूएस बल्कि पूरी दुनिया में कॉपी किया जाता है। क्या कुछ नया यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तानी होने की हैसियत से कितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगी, ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद मिलिए एक ऐसी पाकिस्तानी स्टूडेंट से जो पाकिस्तान से दूर मौजूद है लेकिन करना चाहती है पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ। न्यूयॉर्क में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तानी भी मुझे मिल रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि यंग भी हैं और अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और यहाँ रह के अपने आप को मजबूत भी करना चाहते हैं। ऐसी एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है जिसका नाम है बिस्मा। बिस्मा, कैसी हो? मैं ठीक। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि इतनी रश वाली जगह के ऊपर घर का रास्ता मिल जाता है? यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल है। थोड़ा थोड़ा लॉस्ट हो जाती है लेकिन फिर मिल जाता है। अच्छा, ये बताओ कितने साल से यहाँ पे रह रही हो? मुझे 16 हो गए, 16 साल। यानी काफ़ी पहले यहाँ पर आई? जी, 2 साल की आई थी। अच्छा, इतने सालों से आप यहाँ पे हो तो कभी महसूस हुआ कि यहाँ के कल्चर में आपको एब्जॉर्ब होने में मुश्किल पेश आई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे जब घर पे जो है टिपिकल ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कल्चर मामा ने जैसे रखा था और जब मैं स्कूल यहीं से मेरा स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आपने कहा आपकी मदर जो है उन्होंने कोशिश की कि घर में जो एक पाकिस्तानी कल्चर है और आपने मुझे कहा था आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस कल्चर को चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कभी लगा कि नहीं ये कभी पाबंदी की सूरत में है या आप लोगों ने उसे खुशी से अडॉप्ट किया? पाबंदी तो लगी थी क्योंकि जैसे हम मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स जो थे तो वो तो आराम से बाहर जैसे जा रहे या फिर जो भी वो लोग कर रहे, तो मुझे हमेशा लगता था जैसे थोड़ा सा जैसे हमेशा मामा से बहुत वो रहती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहे तो फिर समझ आती रही कि मतलब हमारी भलाई के लिए, फिर लाइक हमारे बेनिफिट के लिए कहती हैं, तो फिर अब आदत सी हो गई है। अच्छा, बिस्मा के बारे में एक अच्छी बात बताऊंगी कि ये इतनी ऑनेस्ट थी कि इसने मुझे शूट से पहले ही ये कहा कि मेरी मदर ने मुझे शुरू में मना किया था कि नहीं टीवी के ऊपर नहीं आना, लेकिन फिर मैंने उनको कन्विंस किया और वो मान भी गई, तो इनकी अम्मी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें बात करने का मौका
मौका दिया। अच्छा ये बताएं कि आपके पेरेंट्स काफ़ी अर्से पहले यहाँ पर आ गए, उसके बाद जैसे आपने कहा कि आप लोगों को बाज़ औक़ात तरबियत के हवाले से कभी कभी लगता था कि वो स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे हैं। पाकिस्तानी जब अपने मुल्क से आते हैं तो उनके अंदर एक पाकिस्तानी कलर होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हमेशा वो उस अच्छे कलर को कायम रख पाते हैं या बस यहाँ के रंग में रंग जाते हैं? बहुत से बार लोग जो है यहाँ के जैसे रंग में, जैसे आपके रंग जाते हैं कलर में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि यहाँ के बस इन्हीं की तरह हो जाना है, अपना कल्चर बिल्कुल भूल जाना है, अपनी लैंग्वेज, अपना ट्रेडिशंस, अपने वैल्यूज़ वगैरह, और बहुत जैसे अमेरिकनाइज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा ये किस तरह होता है, लोग क्यों अपने कल्चर को कायम रखते हुए यूएस के अंदर सेटल नहीं हो पाते, काम नहीं कर पाते? क्या वो इस बात पे प्राउड महसूस नहीं करते कि अगर वो अपने मुल्क को ही रिप्रेजेंट करेंगे तो ये अच्छी बात होगी? मुझे लगता है ये लोगों पे डिपेंड होता है। जैसे मैं बहुत प्राउड हूँ जैसे पाकिस्तानी और मुस्लिम होने पे, तो जैसे आई एम लाइक एवरीबॉडी नोज़ कि मैं कौन हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम। आई मेक श्योर कि सबको मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं, जिनको भी मैं मिलती हूँ, हमेशा अपने कल्चर के बारे में बोलती रहती हूँ। तो आई गेस ये इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है। अगर वो अपने आप को खुद एक्सेप्ट नहीं करता कि वो जो है, अपनी पहचान को खुद आइडेंटिफाई नहीं करता, तो फिर उसको तो वही जैसे होगा अपने आप को छुपाने का, या फिर सोचेगा कि नहीं बताऊं किसी को और इनके तरह होने की कोशिश कर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मा से मिलकर मुझे इसलिए खुशी हुई है कि ये 16-17 साल से पाकिस्तान से दूर है, अपने मुल्क से दूर है, लेकिन फिर भी इसके हर काम और इसकी हर बात के अंदर पाकिस्तानियत की झलक नज़र आती है। लेकिन इसका ये कहना है कि इसके कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पैदा हुए हैं, इसलिए वो ये भूल जाते हैं कि उनका जो असल, उनके अंदर का जो एसेंस है वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएँ, लेकिन आप अपने खून, अपनी तरबियत और अपनी असल नस्ल को नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारी जो असल पहचान है वो ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। न्यूयॉर्क की 34 स्ट्रीट के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो सफ़र मैंने शुरू किया था उसमें मैंने आपको कई जगह दिखाई भी, लोगों से भी मिलवाया, और इसके अलावा यहाँ का जो लाइफस्टाइल है उसका भी शायद आपको किसी हद तक अंदाज़ा हो गया। लेकिन जो एक चीज़ रह गई है वो बड़ी दिलचस्प है, और वो यहाँ पर रिक्शे की राइड। साइकिल रिक्शा यहाँ पे बड़े फेमस हैं और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए जाते हैं इस प्रोफेशन से। मैं इस एपिसोड के आखिर में इसमें सफ़र शुरू करूँगी और देखूँगी कि क्या यहाँ पर वही मज़ा आता है जो पाकिस्तान के रिक्शों में आता है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि इस रिक्शे को चलाने वाला खुद एक मुस्लिम है और उसका नाम है अहमद। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. How are you? Good, you? Where are you from? Turkey, I am Turkish. So, you miss your country? Yeah, very miss. So since how many years you are living here? 2 weeks after my country come back. Okay, you know you speak English like me. चले अब अहमद के साथ इस रिक्शे की राइड लूंगी और ये हमें छोड़ेंगे एक और ऐसी जगह पे जहाँ इससे भी ज़्यादा रश है, और वो है टाइम स्क्वायर। तो आइए चलते हैं। ओके अहमद, लेट्स गो। Are you ready? Yes, I'm ready. तो जनाब अहमद ने सफ़र शुरू किया है साइकिल रिक्शा का। वैसे हमारे यहाँ रिक्शों को बड़ा बुरा भला कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को रिक्शे बड़े पसंद हैं और कोशिश करते हैं लोग कि जब भी उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए हो, तो अगर कुछ करने को ना मिले तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के ऊपर रिक्शा भी चलाया जा सकता है और रिक्शे का सफ़र भी किया जा सकता है। अहमद जिससे मैं मिली हूँ, जो तुर्की से आया है, लेकिन वो यहाँ पर पार्ट टाइम रिक्शा चलाता है और उसका ये कहना है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ। वैसे मैंने इससे स्पेशल डिस्काउंट करवाया था, वो इसलिए क्योंकि हम इसे शूट भी कर रहे थे। लेकिन अहमद का ये कहना है कि जो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं वो पार्ट टाइम इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस कर सकते हैं या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि उनकी इनकम अच्छी हो जाए। कहाँ के हैं आप? कहाँ के? अच्छा ये बताएं कि यहाँ साइकिल रिक्शा इतना मशहूर क्यों है? साइकिल अभी लोग एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं, तो आपने सोचा कि आप भी टैक्सी छोड़ के साइकिल चलाना शुरू कर दें? नहीं, हमें टैक्सी सही है। चले, बहुत शुक्रिया। देखा जी, ये मज़ा है, खुली हवा में आप घूमिए फिरिए, ऐश करिए, और इसके अलावा जब दिल करे टैक्सी में बैठ जाए, वरना जब दिल करे आप रिक्शे में बैठ जाएं, और अगर ये भी दिल ना करे तो आप सड़क पर वैसे ही चलना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच अहमद, इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहाँ पर आई हूँ। मैं आई हूँ न्यूयॉर्क की मशहूर तरीन जगह यानी कि टाइम स्क्वायर, जो कि मेरे पीछे है। लेकिन यहाँ की सैर मैं आपको आज नहीं करवाऊंगी, इसकी सैर आपको करनी पड़ेगी कल के एपिसोड में, इसलिए देखना मत भूलिएगा न्यूयॉर्क में हमारा टाइम स्क्वायर स्पेशल, जो कि होगा कल सना एक पाकिस्तानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।